Namaste and welcome to On the Floor. My name is Dinesh Vyas. Let me ask you 3 questions related to kitchen. पहला सवाल है कि अगर आपका ओपन किचन है मींस लिविंग रूम से कनेक्टेड है तो क्या आप लिविंग रूम की फ्लोरिंग को किचन तक एक्सटेंड करना चाहेंगे या कुछ और सोचेंगे? जब आप सेम फ्लोरिंग को किचन तक एक्सटेंड करते हैं तो काफी सीमलेस लगता है, प्रीमियम भी लगता है, लेकिन आप क्या श्योर हैं कि लॉन्ग टर्म में ये किचन की फ्लोर में अच्छा परफॉर्मेंस देगा? दूसरा सवाल है किचन की वॉल से रिलेटेड। क्या आप स्मॉल साइज के डेकोरेटिव सिरेमिक टाइल्स आते हैं बड़े खूबसूरत से, वो लेंगे क्योंकि देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर जो कन्वेंशनली काफी पॉपुलर रहा है ग्लॉसी ग्लेज टाइल्स 12 by 18 इंचेस या 2 फीट by 1 फीट, उन्हें क्लीन करना आसान होता है, इंस्टॉलेशन भी आसान होता है, लाइट वेट होते हैं। या फिर आप लार्ज फॉर्मेट पोर्सलिन टाइल्स खासकर जीवीटी से 4 फीट by 2 फीट या उससे भी बड़ा वो लेंगे क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है। और तीसरा सवाल है किचन के काउंटर टॉप के बारे में, क्या लेना चाहेंगे? ग्रेनाइट, इंजीनियर्ड मार्बल, नेचुरल मार्बल, क्वार्ट्ज, पोर्सलिन, एचपीएल, सॉलिड सरफेस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, और शोरूम में सारे ही बहुत प्रीमियम दिखते हैं और स्ट्रांग भी दिखते हैं। किचन की प्लानिंग बाकी घर से अलग होती है। ये वो जगह है जहां हमें नाइफ भी चलाना है, स्क्रैच, ठीक है, हमें कई बार नारियल भी फोड़ना है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, और कई बार जो बॉइलिंग वाटर वाला पॉट है उसको उतार के सीधा स्टोव से हमें काउंटर टॉप पे रखना है, यानी कि हीट रेजिस्टेंस। और इसलिए किचन मटेरियल सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं चुने जाते, दे मस्ट लुक गुड, बट एट द सेम टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट उन्हें रोज के यूज में जब हम हैंडल करते हैं तो वो खराब ना हो। टेक्निकल और फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है, साथ में एस्थेटिक्स की भी हमारे रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को मिला के बेस्ट सोल्यूशन कौन से होंगे? एट ऑन द फ्लोर वी फोकस ऑन अनबायस्ड टेक्निकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन for professionals and serious homeowners. If you haven't subscribed yet, then please subscribe this channel. I'll be very thankful to you. Namaste and welcome. I am Dinesh Vyas and you are watching On the Floor. इस एपिसोड में मैं आपको किचन के 3 सबसे क्रिटिकल एलिमेंट्स पर क्लियर और प्रैक्टिकल डायरेक्शन दूंगा। हम इस पर बात करेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं रियल यूज में कैसे बिहेव करते हैं, न कि सिर्फ ये कि देखने में कैसे लगते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं किचन फ्लोर से। किचन फ्लोरिंग सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं होता, ये एक वर्किंग सरफेस है। इस पर रोज पानी गिरता है, ऑयल स्पिल होता है, यूटेंसिल्स गिरते हैं, भारी भरकम अप्लायंसेस रखे होते हैं, उनको कई बार ड्रैग करना पड़ता है, इसमें स्टेन पड़ते रहते हैं। इसलिए एस्थेटिक्स से पहले 4 चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है। पहला नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, उसकी हाई होना चाहिए, उसकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। किचन में चीजें गिरना नॉर्मल, तो एक जो रेगुलर सिरेमिक टाइल आता है उसकी जगह हम पोर्सलिन टाइल लेंगे, फुल्ली विट्रीफाइड टाइल लेंगे, उसका थिकनेस भी ज्यादा होना चाहिए ताकि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किचन में जिस पर ध्यान देना चाहिए, स्लिप रेजिस्टेंस ऑफ द टाइल, बिकॉज पानी, ऑयल, बाकी के स्पिल्स वो सारे फ्लोर में होते हैं और हम वहां चलते भी हैं, और एज कंपेयर टू लिविंग रूम वहां पे जगह कम है, स्लिपिंग का जो एक रिस्क है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो पॉलिश्ड या ग्लॉसी फ्लोर टाइल देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन किचन में स्लिपिंग का रिस्क ये बढ़ा देते हैं। तीसरा फैक्टर जो ध्यान में रखना चाहिए वो है स्क्रैच रेजिस्टेंस, या जिसे आप एब्रेजन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। स्टूल है, ट्रॉली है, लैडर है, कई बार तो कुछ किचन में सिलेंडर भी घसीटना पड़ता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं और धीरे धीरे सरफेस को खराब कर सकते हैं। और चौथी काफी इंपॉर्टेंट बात होती है स्टेन रेजिस्टेंस भी देखना चाहिए। हल्दी है, तेल है, मसाले हैं, सॉसेस हैं, ये सारी चीजें गिरकर काफी एग्रेसिव स्टेनिंग कर सकते हैं और ये रिपीटेटिव होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस ये है कि आप मैट फिनिश लेकिन बहुत ज्यादा रफ जो नहीं हो वैसा टाइल लें। वो फुल बॉडी पोर्सलिन या गुड क्वालिटी का जीवीटी होना चाहिए जिसकी थिकनेस एटलीस्ट 10 mm हो। देखिए आजकल जो पोर्सलिन टाइल आ रहे हैं वो प्राइस कंपटीशन कह लीजिए, उसको एक अच्छे से वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं कि दे आर यूजिंग लेसर मटेरियल सो सस्टेनेबल है, वो सब ठीक है, मार्केटिंग अपनी जगह है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ टाइल ढंग से लगता नहीं है, टाइलिंग प्रॉब्लम है ज्यादा, उसमें एयर गैप रह जाते हैं, तो टाइल का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा कुछ भी गिरेगा ऊपर से और टाइल टूटेगा। आइडियल होगा 10 या 12 mm का पोर्सलिन टाइल विद मैट सरफेस। साइज की बात करें तो आप 60-60 ले लें, या 60-120 भी साइज काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आपका किचन ओपन है तो एस्थेटिक डिमांड तो यही है कि लिविंग रूम के टाइल को आप किचन में एक्सटेंड कर दें ताकि वो सीमलेस दिखे, बेटर दिखे। और जैसे ही ये करते हैं तो सवाल आ जाता है कि लिविंग रूम में आप क्या टाइल लगा रहे हैं और फिर क्या वो टाइल किचन के लिए सुइटेबल है। मान लीजिए कि लिविंग रूम में हमने हाई ग्लॉस का जीवीटी लगाया हुआ है, हमारी मर्जी,
और रेजिडेंसी में वो चल भी सकता है। किचन में जितने भी मेरे रिकमेंडेशन है वो तो इसको सूट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट दैट वो पोर्सलिन टाइल है। तो उसमें भी दो तीन रास्ते हो सकते हैं। एक जैसे ऑप्शन मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए कि कोई टाइल है, यही टाइल समझ लीजिए प्लेन कलर का है, आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिश टाइल है। लिविंग रूम के लिए मैंने लिया, मान लीजिए कि मैंने 8160 या 6120 में फुल बॉडी का टाइल लिया। हो सकता है, और कई ऐसे ऑप्शंस भी हैं बाजार में, कि उसी टाइल का आपको मैट वर्जन भी मिल जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है कि लिविंग आपकी कलर स्कीम तो नहीं डिस्टर्ब हुई, साथ में आपको फंक्शनल जो एडवांटेज था, किचन में जो रिक्वायरमेंट था, वो भी पूरा हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑफ वाइट या वाइट मेरा लिविंग रूम का फ्लोर है, तो उसको क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कुछ ग्रेस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कुछ ब्राउन्स या बेजेस अगर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट फिनिश ले सकते हैं। फिर बात आती है कि एकदम से सडन ब्रेक कैसे क्रिएट करें। तो जो कई बड़े जो डिजाइनर हैं, देन दे यूज अ ब्रेक। ब्रेक भी दो तरह से, एक तो अलग मटेरियल ले लिया, मान लीजिए कि ब्लैक ग्रेनाइट की एक पट्टी ले ली, उसको ही यूज कर लिया। दूसरी बात, किचन की जो फ्लोरिंग है उसमें टाइल को घुमा लिया, मींस सपोज यहाँ पे सीधा सीधा है अगर लेआउट, तो वहां पर हमने डायमंड पैटर्न कर लिया। ब्रेक आप क्रिएट कर सकते हैं, मींस एस्थेटिक्स और साथ में टेक्निकलिटीज का दोनों में ध्यान रख के आप कोई बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी, और अगर आपका कुछ कंडीशंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन। अब बात आ जाती है किचन वॉल्स की। तो वॉल में भी मैं दो एरियाज देखता हूँ एक्चुअली। कुकिंग एरिया वाली वॉल है, वहां पे देखिए टेम्परेचर काफी ऊपर नीचे होता है, और जैसा मैं कह रहा था कि जो एक कन्वेंशनल किचन टाइल्स ही आते हैं स्मॉल साइज में से 4 इंच बाई 4 इंच अप टू 8 इंच बाई 8 इंच, ब्यूटीफुल टाइल। या फिर एक कन्वेंशनल काफी पिछले 7 8 10 सालों से या 15 सालों से 2x1 में कुछ कंपनीज बना रही हैं। अभी भी कई डिजाइन ऐसे होते हैं कि आपको साइज समझ में नहीं आता, प्लस ये आसानी से गिरते नहीं हैं। कई लोग तो सीमेंट से उस टाइल को लगा देते हैं, और चूंकि उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन 15 to 17% है, वो लग भी जाता है। तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास। या फिर आजकल जो ट्रेंड में है 4 फीट बाई 2 फीट, इससे बड़ा टाइल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़ा रहना है, और अच्छे से अगर उसको लगाएंगे तो 4x2 तक कोई इश्यू नहीं है। दूसरा एरिया होता है जो कुकिंग एरिया से तो डायरेक्ट सटा हुआ नहीं है, लेकिन आसपास है। जो डाइनिंग एरिया की वॉल है वो कोई फंक्शनल वॉल नहीं है, वो एस्थेटिक्स वॉल है। उसको मेंटेनेंस में ईज होना चाहिए। बाकी वो कौन सा टाइल है, सिरेमिक है, पोर्सलिन है, जो भी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इफ यू डिसाइड फॉर स्मॉल साइज, उसमें एक ही है कि जो ग्रूव्स आते हैं, जो जॉइंट्स ज्यादा होंगे छोटे टाइल में उसे उतने ही एरिया में, तो कई बार जॉइंट्स को मेंटेन करने में दिक्कत जाती है लोगों को। वही तेल मसाला डीप फ्राई भी तो होना है ना, हल्दी, ये सारी चीजें अंदर जाती हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा एक्सीलेंट डिजाइन में 30x60 सेंटीमीटर का वॉल टाइल, जो कि न छोटा है, ग्रूव ज्यादा नहीं है, न बहुत बड़ा है कि उसके गिर जाने का डर है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे सेगमेंट में, यानी कि किचन काउंटर टॉप। ये वो सरफेस है जहां नाइफ भी चलती है, जहां नारियल भी फोड़ना है, और जहां जो पैन है वो भी हमें स्टोव से उतारकर सीधा प्लेटफॉर्म में रखना है। इसलिए किचन का जो काउंटर टॉप है, सिर्फ वो देखने और इनिशियल शाइन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रियल किचन में जो अब्यूज होता है उसको टॉलरेट करने वाला होना चाहिए। मार्केट में कई ऑप्शंस हैं, लैमिनेट है, सॉलिड सरफेस है, मार्बल है, मींस नेचुरल मार्बल है, इंजीनियर्ड मार्बल है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, और फिर जो आजकल काफी ट्रेंड में है 15 mm थिक पोर्सलिन के स्लैब्स, फुल बॉडी टाइल के नाम से ये काफी मार्केट होते हैं। मेरी सलाह ये है कि अगर ये रेगुलर किचन है तो उसमें दो तीन ऑप्शंस तो आप हटा ही दीजिए। जैसे लिखिए लैमिनेट आप हटा दीजिए, इवन सॉलिड सरफेस भी आप हटा दीजिए। फिर आपके पास बचता है मार्बल, नेचुरल मार्बल। आई विल से नो टू इट, बिकॉज इसमें काफी स्टेन्स आ जाते हैं, स्क्रैचेस भी काफी जल्दी आ जाते हैं। ऐसा ही दूसरा ऑप्शन है इंजीनियर्ड मार्बल। इंजीनियर्ड मार्बल में क्या तकलीफ है, अपार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस एंड स्टेन्स, इसमें एक और तकलीफ है कि इसमें रेजिन 25 to 35% रेजिन होता है मार्बल के पाउडर के साथ में। तो ये अगर धूप दिख रही है तो ये पीला भी पड़ेगा, हीट में आड़ा टेढ़ा होने लगेगा। कई बार हालांकि लोग गलती से ले लेते हैं, उनको चाहिए तो क्वार्ट्ज, लेकिन वो ले लेते हैं इंजीनियर्ड मार्बल। तो लेते समय जो अगला ऑप्शन है क्वार्ट्ज, आप क्वार्ट्ज को कंफर्म करके लें, क्वार्ट्ज इज बेटर ऑप्शन। इंजीनियर्ड मार्बल मैंने आपको बताया 25 से 35% ये लोग रेजिन मिलाते हैं। क्वार्ट्ज में भी 7% के आसपास इंडिया में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो तो है। तो अगर एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है तो क्वार्ट्ज चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हीट ट्रांसफर होनी है बार बार,
तो फिर क्वार्ट्ज को भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रेजिन अपना कमाल आज नहीं तो कल दिखाएगा। यानी कि आई एम सेइंग नो टू नेचुरल मार्बल एज वेल एज इंजीनियर मार्बल। क्वार्ट्ज के बारे में हमने बात कर ली। ग्रेनाइट में लिमिटेशन है, एक तो उसमें स्टेनिंग हो सकती है, बिकॉज नेचुरल स्टोन में सारों में सरफेस में पोरोसिटी आपको मिलना ही मिलना है। उससे ज्यादा लेकिन जो कई डिजाइनर्स जिसमें चैलेंज महसूस करते हैं वो ये है कि उसमें वैरायटी नहीं है। आपको ग्रे, ब्लैक, पिंक, रेड खत्म। जो आजकल लेटेस्ट ऑप्शन है वो ये है 15 mm थिक फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल। हमने एक दो एपिसोड सिर्फ फुल बॉडी टाइल्स के ऊपर किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि फुल बॉडी के नाम से कोई एक टाइल नहीं। देखिए, ये है टेक्निकल फुल बॉडी का टाइल जो आपको दिखा रहा हूं मैं। नीचे से ऊपर तक सेम बॉडी, कोई ग्लेज नहीं। ये मैट है, इसी को पॉलिश कर दिया तो ये पॉलिश्ड हो गया, ग्लॉसी दिखने लगा। ठीक है, ये टेक्निकली फुल बॉडी टाइल है। दूसरे फुल बॉडी टाइल्स कैसे आते हैं, कैसे मार्केट किए जा रहे हैं, वो जीवीटी है एक्चुअली। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे उसमें बॉडी अलग दिखेगी, जरूरी नहीं है। जो ऊपर की डिजाइन है उससे मिलती जुलती डिजाइन मैंने बॉडी में भी पिगमेंट डाल देता हूँ। और एक तीसरा भी फुल बॉडी टाइल आजकल आता है, तो उसमें नहीं जाते। आप प्रीवियस एपिसोड देख लीजिएगा जिसमें फुल बॉडी टाइल के बारे में बात की है। तो अगर आपको टेक्निकलिटी पे ध्यान देना है तो आपको लेना है अनग्लेज्ड फुल बॉडी टाइल। इसमें जब भी आप मोल्डिंग करेंगे एब्सोल्यूट कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर ग्लेज नहीं है। और अगर काटने में थोड़ा बहुत इशू है मेसन का या उसकी टूलिंग का, तो ग्लेज में कई बार चिपिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। और तीसरी बात, इसकी मोल्डिंग में ये वैसा ही दिखेगा जैसे ग्रेनाइट दिखता है या कोई दूसरा मार्बल। तो फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल। हाँ, एक और बात है, कई सारे मेसन्स जिन्होंने सिर्फ मार्बल में काम किया है या और किसी मटेरियल में काम किया है, तो अगर उनकी टूलिंग सही नहीं है या उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो हम स्लॉट काटते हैं, मान लीजिए सिंक का काटते हैं या टैप बिठाना है हमको सिंक के पास में, उसके लिए जो होल करना है, टूल्स सही होना चाहिए और साथ में स्किल्ड आदमी होना चाहिए। आप 80 बाई 240, 80 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फीट बाई ऐसे 8 फीट का ये भी टाइल आता है, 10 फीट का भी टाइल आता है, 4 फीट विड्थ का भी आता है। तो अगर मान लीजिए आपका एल टाइप है तो आप उसी टाइल में से 2 निकाल सकते हैं अगर आपका प्लेटफॉर्म 23 से 24 इंच के आसपास है, और मोल्डिंग करके आप उस कॉस्ट को भी नीचे ला सकते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एंड रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं वो मुंबई से बाहर रहते हैं और उनके घर का रिनोवेशन था। तो उसमें जब किचन की बात आई तो व्हाट आई सजेस्टेड देम वाज, फॉर फ्लोर आई सजेस्टेड देम 60 बाई 120 यानी कि 2 फीट बाई 4 फीट फुल बॉडी मैट फिनिश टाइल्स। फिर वॉल टाइल की बात करूं तो जो काउंटर टॉप के जस्ट एडजेसेंट वाला जो एरिया था, वहां उनको जो पसंद आया, ऑप्शन दिए थे मैंने 60-120 का पॉलिश्ड पोर्सलिन टाइल। पॉलिश्ड उन्होंने इसलिए लिया कि मेंटेन करने में इजी हो, और साइज बड़ा इसलिए ठीक था कि जो ज्वाइंट कम आएंगे। और साइड वॉल जो थी, उनका डाइनिंग एरिया अटैच, तो वहां पर भी यही टाइल मैंने एक्सटेंड करवा दी। लेकिन बाकी की वॉल्स में मैंने पेंटिंग करने को बोला था, ताकि 2-3 साल में एक फ्रेशनेस बनी रहे। काउंटर टॉप की जहां तक बात है तो वहां पर ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया। पोर्सलिन टाइल उन्हें पसंद आ रहा था, लेकिन डाउट था कि जो जो वहां पे काम कर रहा था उनका जो भी मेसन या कॉन्ट्रैक्टर, ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए, टूट गया था, फट गया था, जो भी है। खैर, जल्दी भी थी और ये पूरा भी होना चाहिए, और एक स्लैब के लिए पॉसिबल नहीं था कि बहुत ज्यादा जाया जा सके, एंड दे वर हैप्पी विद ब्लैक ग्रेनाइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, अगर यही घर लिविंग रूम और किचन अगर इसका जुड़ा हुआ होता तो फिर हमको कुछ और ट्राई करना पड़ता। देखिए, परफेक्ट किचन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब किचन के डिसीजन लेते समय एस्थेटिक्स के साथ साथ हम टेक्निकलिटीज को भी, फंक्शनैलिटीज को भी, परफॉर्मेंस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सोच समझ के मटेरियल चूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो नियर टू परफेक्ट किचन जरूर हो सकता है। किचन अच्छे से परफॉर्म करता है, मेंटेन करना इजी होता है, और एक ग्रेसफुल तरीके से उसकी एजिंग होती है। आपने लास्ट किचन जो भी रिनोवेट किया हो, क्या मटेरियल यूज किया और क्या उसकी रीजनिंग थी, कैसे आपके एक्सपीरियंस थे, अगर आप शेयर करेंगे ओटीएफ में, तो जो भी अपने बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई सवाल है तो वो भी भेज दीजिएगा कमेंट में या फिर ईमेल में। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। दिस इज दिनेश व्यास एंड यू आर वाचिंग ऑन द फ्लोर। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और उससे भी जरूरी बात, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज शेयर दिस विद अदर पीपल इन योर नेटवर्क। दिस विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग दिस चैनल। Thank you very much.